माल इंसान कमाता है ना, मेहनत से जो इंसान माल कमाता है, तो चलो दौलत से प्यार नहीं करना चाहिए, पर बंदे को अपने पैसों से दिलचस्पी होती है। और ये बात पक्की है कि पैसा भी बंदा उसी जगह खर्च करता है जिस चीज से बंदा प्यार करता है। तवज्जो है ना मेरी बात पर? पैसा भी बंदा, उसे आप कहना जबरन खर्च करे, तो पैसे भी वो जबरन खर्च कर सकता। यानी प्यार आए ना बच्चे पे तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, कपड़े भी पूरे हैं और उसकी सारी जरूरियात पूरी हैं, तो प्यार आया तो बंदा खिलौना खरीद के ले जाता है। प्यार वाली जगह पैसा खर्च होता है, प्यार ना हो तो पैसा भी खर्च। हजरत सिद्दीक एक पर बड़े मालदार थे, ताजर आदमी थे, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, लेकिन अपना सारा माल नबी करीम की रिजा के लिए खर्च किया। चलते चलते हुजूर ने फरमाया कि कभी बिलाल आजाद हो जाए ना तो बेचारा बड़ी तकलीफ में। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं 100 ओकिया सोना मैं जेब में डाल के ले गया। तवज्जो है मेरी बात पर? गुलाम की कीमत थी 1-2 ओकिया, कितना लेके कितने गए? चले मैं कुछ नहीं कहता, एक दफा बोल दे सारे, कितना जी? लो अजय भी नहीं कुछ बोले, मैंने पता नहीं। 100 यानी समझ ले चीज 1 रुपए की ले गए, 1 लाख रुपया जेब में डाला। हुजूर ने चाहा है ना बिलाल आजाद हो जाए, तो महबूब की चाहत की कोई रेट है ही कोई नहीं। ले गए, जाके उमैया बिन खलफ से कहा कि मैं बिलाल को खरीदने आया हूं, तो वो कहने लगा 30 ओकिया सोना लूंगा बिलाल को आजाद करने का। आपका तो मुझे नहीं पता, मैं देहाती आदमी हूँ, देहातों में ना कभी कोई बैल, कोई भैंस, कोई गाय खरीदने जाते थे, तो जिसने नहीं ना बेचनी होती थी वो बड़े महंगा रेट बता देता था, और सामने वाला कहता था लगता है तेरा प्रोग्राम नहीं देगा। यही होता था ना, तो पैसे इतने मांग लिए तू देने नहीं चाहता। तो हजरत बिलाल हबशी को कितने पैसे भाई? उसने कहा जी 30 ओकिया। वो कहता मैंने इतने मांगे थे कि कोई दे सके, मैंने बड़े पैसे मांगे। अब कहा ना 30, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं तो 100 लेके गया था। कहते मैंने 30 निकाले और दे दिए। हजरत बिलाल को आजाद कराया। उमैया बिन खलफ कहने लगा अबू बकर तू ताजर बंदा है, सियाना बंदा है, ऐसे तो नहीं था ना कि कोई बंदा बाहर से आया है, तो मक्के का बासी और जमाना तुझे जानता है। अगर तू 1 ओकिया सोने पे अड़ जाता ना कि मैं सिर्फ 1 ओकिया में बिलाल को खरीदूंगा, 1 में, तो उमैया कहने लगा मैं 1 पर भी बेचने में तैयार था। मैंने तो 30 इसलिए मांगे थे कि तू चला जाए, और मैंने 30 मांगे तो तूने 30 दे दिए, हालांकि तू 1 ओकिये पे जिद करता तो मैं दे देता। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, फरमाने लगे तू अभी काफर है, तुझे अभी ईमान के जायके का पता नहीं, ये तू अभी आशना नहीं ना, तुझे क्या पता हो ये भी एक मजा है, तुझे पता नहीं ना ये भी एक जायका है, ये भी एक सुरूर है, तू अभी इस सुरूर से दूर है। वो इकबाल कहने लगे ना बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और फिर कहने लगे पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। और फिर कहने लगे अकल अय्यार है। अय्यार का सादा तर्जुमा मक्कार होता है, अकल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है। देखें अकल को अय्यार का, अकल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है। इश्क बेचारा, पहली बात ये देखे कितनी तगड़ी कर दी, वो अय्यार है और ये बेचारा। अकल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है, इश्क बेचारा। न मुल्ला है न जाहिद न हकीम, बेचारा जो हुआ है बेचारा, तो लिहाजा कुछ भी नहीं। तो वो मैया कहने लगा तू 1 पे अड़ जाता तो मैं 1 का भी दे देता। तो सिद्दीक एक बार हंसे, जनाब बिलाल का बाजू थामा, कहने लगे उमैया तेरा क्या ख्याल है, मैंने कभी झूठ भी बोला है? उमैया कहने लगा नहीं आप तो सिद्दीक मारूफ हैं। तो हजरत सिद्दीक एक बार कहने लगे उमैया सुन, फिर तू कहता है ना कि तू 1 पे अड़ता, मैं 1 पे अड़ता तो तू 1 का भी बिलाल दे देता, और मेरा दावा यह है कि तूने 30 मांगे, तू 100 मांगता तो मैं 100 का भी बिलाल खरीद लेता। तू इसलिए कि ये हुजूर की चाहत है। आप समझ लें कि माल वहां खर्च होता है जहां इंसान को बड़ा प्यार। आपने सुना हुआ है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आपने सुना है कि हजरत उमर फारूक घर का आधा माल ले आए। आधा लाना भी कोई आसान काम
2.5% ज़कात होती है, पर जिनको देनी पड़ती है ना वो बेचारे 15 मुफ्तियों से फतवा लेते हैं कि कितनों को 2 लाख बच ही जाए तो चंगा है। वो 15 मुफ्तियों से पूछते हैं कि कोई गुंजाइश है, अब बहन भी हिस्सा मांग रही है, फलाना भी मसला है, कर्जे भी हैं, कुछ कमेटियां, बड़े चक्कर चलाते हैं। हालांकि देने कितने होते हैं? 2.5%। 50% दिया हजरत उमर फारूक ने, 50%, आधा माल। कहते मैंने सुई धागा भी आधा कर लिया, मैंने घर के कपड़े भी आधे कर लिए, मेरा ख्याल था अबू बकर से जीतना है, अबू बकर से जीतना है। हर शय आदि करके ले गया, लेकिन कुर्बान जाऊं। कहते मैंने सारा माल रखा। उधर से अबू बकर सिद्दीक भी आए। जब वो आए तो पैर में जूता कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, लिबास पहना हुआ है टाट का, तेनू लब दे आप गुआचे, टाट का लिबास पहना है। आए, कहने लगे नबी करीम ने जो सवालात किए ना, तो सवालों में बड़ा फर्क था। हजरत उमर फरमाते हैं हुजूर ने जो सवाल कायम किए ना हम दोनों में, तो सवालों में ही बड़ा फर्क था। मुझसे हुजूर ने फरमाया क्या लेके आए हो? मैंने कहा था जरा मेरी बात पे तवज्जो करना। कहते मुझसे सवाल ये हुआ कि क्या लेके आए हो? और कहते हैं अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए, उनसे पूछा घर में क्या छोड़ के आए हो। कहते हैं सवाल पे ही बात खत्म हो गई। और मैं क्यों, मैं तू कितों जीतना है? यहां तो सवाल ही अलग अलग हो गया है। मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या भला क्या लेके आए हो? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आधा ले आया। और अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए हो। कहा अबू बकर भला घर क्या छोड़ के आए हो? कहते हैं वहीं बात खत्म हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने भी बड़ा ही आला जवाब दिया। ये नहीं कहा कि हुजूर सारा कुछ ले आए, उन्होंने बताया कि हुजूर मैं कोई लवारस तो नहीं ना, या रसूलल्लाह मैं कोई कंगाल तो नहीं ना, हुजूर मैं कोई छोटे मोटे लाजपाल का मानने वाला हूं। ये नहीं कहा हुजूर सारा ले। उमर कहते हैं अगर हुजूर के सवाल में फर्क था ना, तो मेरे और अबू बकर के जवाब में भी बड़ा फर्क था। हुजूर ने पूछा क्या लाए हो, तो मैंने कहा आधा लाया हूं। अबू बकर सिद्दीक से पूछा क्या छोड़ के आए हो, तो ये नहीं कहा हुजूर मैं कुछ भी नहीं छोड़ के आया, बल्कि कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई कंगाल हूं, मैं कोई लवारस हूं। हुजूर घर में अल्लाह भी छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया, भरा हुआ घर छोड़ के आया हूं। सोने भरा हुआ घर है मेरा, भरा हुआ। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का। और लुटाया राह हक में घर कई बार, एक बार नहीं कई बार लुटाया राह हक में घर कई बार, इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर। लुट लुट कर हसन घर बन गया